वो नहीं आता, पिछले जन्म की स्मृति नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? उसका कारण यह है, कल बताया था कि स्मृति कैसे आती है। आत्मा और मन का संयोग विशेष होना चाहिए, फिर संस्कार होना चाहिए, तब स्मृति आती है। अब जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके लिए संस्कार चाहिए, एक बात ये तो कल बता दी। अब आज की नई बात यह है, जब संस्कार बनता है, आपने कोई चीज देखी, कुतुब मीनार देखा दिल्ली में, जब कुतुब मीनार देखेंगे, आंख से देखा, आंख से जो फोटो खींची वो कहां गई? मन में। मन इस ब्रेन की सहायता के बिना काम नहीं करता। जैसे बताया ना, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर अकेला काम नहीं करता। अभी ये बात आने वाली है, देखना 12वें सूत्र में आ जाएगी शायद। हम्म, 12वां सूत्र है, अभी आने वाला इसी अध्याय में। कल सुनाया भी था, न स्वातंत्र्यात् तद्रिते छायावत चित्रवच्च, ये 12वां सूत्र है। तो स्थूल शरीर की सहायता के बिना सूक्ष्म शरीर अकेला काम नहीं करता। जब हमने ताज वो कुतुब मीनार को देखा, इस आंख से देखा, और उसका संस्कार मन पे पड़ा, तो जब मन में वो स्टोर हुआ तो इस ब्रेन ने भी सहयोग दिया, स्थूल शरीर ने। अब स्थूल शरीर का ये जो ब्रेन है और साथ में वो मन, दोनों ने मिलकर उस संस्कार को जमा कर लिया। अब जब उसकी स्मृति उठानी होगी तो 2 साल बाद आपने याद किया, भाई दिल्ली गए थे, हमने वहां ताज वो देखा था, कुतुब मीनार देखा था। जब आप उसकी स्मृति उठाएंगे तो मन और आत्मा का संयोग होना चाहिए, फिर वो संस्कार भी जागना चाहिए। जब वो संस्कार जागेगा तो ये ब्रेन भी जरूरी है, इसका सहयोग जरूरी, तब वो जागेगी स्मृति। जिस ब्रेन से आपने संस्कार स्टोर किया था उसको रिकॉल करने के लिए वही ब्रेन चाहिए। ये बात नोट करने वाली। अब जब आत्मा अगले शरीर में चला गया तो यहां का ब्रेन तो यहीं छोड़ गया, अगले शरीर में नया ब्रेन है, तो उसको वो ब्रेन मिला नहीं, इसलिए वो स्मृति नहीं आएगी। आई बात समझ में? पूर्व जन्म की स्मृति अगले जन्म में इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको रिकॉल करने के लिए वही ब्रेन चाहिए जिस ब्रेन की उपस्थिति में वो संस्कार क्रिएट हुआ था, बनाया गया था। जब अगले शरीर में गए तो ब्रेन बदल गया, इसलिए वो साक्षात स्मृति नहीं आती, संस्कार आते हैं। इसलिए बच्चे को देखो, गीत जो पिछले साल का संगीतकार है, पिछले जन्म का, वो 6 साल में बढ़िया गाने लगेगा, संस्कार तो आए, पर उसको ये पता नहीं चलेगा मैं पिछले जन्म में आर.डी. बर्मन था, मैं एस.डी. बर्मन था, मैं कल्याण जी आनंद जी था, उसको ये याद नहीं आएगा। मैं बांसुरी वादक था, मैं तबला वादक था, कौन सा था, मैं अल्लाह रखा खां मेरा नाम था, ये कुछ याद नहीं आएगा। बस उसके संस्कार आएंगे और फटाफट गाना बजाना शुरू कर देगा, बाकी खत्म। बोलिए। नहीं है, मिल जाएगी। हाँ, साक्षात स्मृति नहीं आएगी। जैसे आपको याद है, आपके घर में आपका मोबाइल फोन कहाँ रखते हैं, आपको साक्षात याद है। आप चार्जर कहाँ रखते हैं, अपनी डायरी कहाँ रखते हैं, अपनी घड़ी कहाँ उतार के रखते हैं, आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यहाँ। इसको बोलते हैं साक्षात स्मृति। आप अपने घर में, अपना कमरे में कौन सा सामान कहाँ रखते हैं वो आपको यहाँ साफ दिख रहा है, इसको बोलते हैं साक्षात स्मृति। तो वो साक्षात स्मृति पुनर्जन्म में नहीं आएगी क्योंकि वो ब्रेन नहीं है साथ में जो उस साक्षात स्मृति को उत्पन्न करता, वो ब्रेन छूट गया, पिछले जन्म में छूट गया, इसलिए साक्षात स्मृति नहीं आएगी। पर संस्कार आ जाएंगे साथ साथ, वो आपको इस नए ब्रेन से थोड़ी हेल्प कर देंगे और आपकी रुचि उस दिशा में हो जाएगी जिस तरह के संस्कार थे आपके। हाँ, 9वें समोल्लास में लिखा है, जो पूर्व जन्म की बात याद नहीं आती
तो ये ईश्वर की कृपा है, अन्यथा जीव पूर्व जन्म के दुखों को देख देख कर दुखी होके मर जाता, ये लिखा है। इसलिए भगवान की बहुत अच्छी कृपा है, उसकी दया है, जो हमें पिछली बातें याद नहीं आती, इसलिए हम ठीक से जी रहे हैं। नहीं तो पिछली बातें साक्षात याद आने लग जाएं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक ही जन्म में लोग नहीं भूल पाते। 10 साल पहले की बात, फलानी ने ऐसा कहा था, फलाने ने ऐसा कहा था, क्यों कहा था, आज तक उसका दिमाग खराब है इस बात से, वो भूल नहीं रहा बेचारा, और वो परेशान करती है वर्षों तक। और उन बातों से व्यक्ति इतना घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, सुसाइड तक कर लेता है। जब एक ही जन्म में ये हाल है कि व्यक्ति जी नहीं पा रहा ठीक से और मरने को तैयार हो जाता है, तो पिछले 8-10 जन्म की बातें और याद आ गई तो बताओ कैसे जियोगे। इसलिए ईश्वर ने बहुत अच्छा किया, पिछले जन्म की बात भूल जाओ तो आप जी सकते हैं। ऋषि लोग तो कहते हैं इस जन्म की भी जो दुखदायक घटनाएं हैं उनको भूल जाओ, इस जन्म की भी जो आपके साथ बचपन से आज तक दुखदायक घटनाएं हुई उनको भी भूल जाओ। योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दद्म, उसको ईश्वर के कोर्ट में डाल दो, भूल जाओ, तो आप आगे का जीवन ठीक से जी पाएंगे। नहीं तो यही जीवन आपका खराब हो जाएगा, यही नहीं जी पाएंगे ढंग से। हाँ बोलिए। उसका उत्तर मैंने बताया था कल। जो 50 साल पुरानी बातें आप हर 6 महीने में दोहराते रहते हैं वो याद रहती, हर 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में आप उसको रिवाइज करते रहते हैं तो उसके नए संस्कार बनते हैं, इसलिए वो 50 साल तक भी याद रहेगी। लेकिन दोहराया नहीं तो 1 हफ्ता पहले की सब्जी भी भूल जाएंगे क्या खाई थी। मन में स्टोर होती है ना, ब्रेन दोनों मिलके काम करते हैं, स्टोरेज मन में होता है और ब्रेन उसकी सपोर्ट करता है। हाँ लिखा है ना, ईश्वर तो जानता है हमारे पिछले जन्म की बात, ईश्वर जानता है क्योंकि उसका तो ब्रेन नहीं बदला ना, उसका तो ब्रेन वही है, वही उसका तो चेंज नहीं होता, तो उसको तो याद रहता है इसने क्या कर्म किया, अब कहाँ चला गया, उसको सब याद रहता है। पिछले जन्म क्या, वो तो करोड़ों जन्मों तक याद रखता है, अरबों खरबों वर्षों तक याद रखता है, मुक्ति से लौटने तक भी याद रखता है। इस आत्मा के इतने कर्म बचे, अभी इसको ठोकना है अभी इसको इतना दंड देना है, वो सब याद रखता है, वो नहीं भूलता। हम, हाँ हम भूल जाते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर का अनंत सामर्थ्य है, वो रखता है याद, जब तक कर्म फल निपट नहीं जाएगा, कर्म का फल आप भोग नहीं लेंगे तब तक याद रखेगा, भूलता नहीं है। हाँ जी। याद है, ये अलंकारिक भाषा है, अलंकारिक भाषा है। आप बच्चे से कहते हैं बेटा ये काम कर लो, वो कहता है नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे कर लूं, ये तो गलत है। आप कहते हैं बेटा अभी तू बच्चा है, अभी तुझे समझ नहीं है, मैं जो कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं, तू चुपचाप कर ले ये बात ये काम चुपचाप कर ले। तो जैसे आप कहते हैं ना मेरी समझ ज्यादा है उसकी कम है, तो आप कहते हैं अभी तू बच्चा है, मैं जो कह रहा हूं चुपचाप मान ले, इसमें तेरा फायदा है। तो अर्जुन को भी श्री कृष्ण जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं तू चुपचाप मान ले, तू अभी बच्चा है, मुझे पता है ये मरना जीना क्या होता है, क्या जन्म क्या मरण, आत्मा अमर है, कोई नहीं मरता पीता, तू क्यों खामखा दुखी हो रहा है, तू मैं जो कह रहा हूं चुपचाप कर ले, तू मुझ पे भरोसा कर और जो मैं कहता हूं वो तू कर ले, तुझे फायदा होगा। ऐसे उसको समझाया श्री कृष्ण जी ने, वो अधिक जानते थे। बाकी ये अलंकारिक बात है कि मुझे 100 जन्म याद है, 100 जन्म किसी को भी याद नहीं है, एक ही जन्म याद नहीं हो रहा, मैं 9 समोल्लास का प्रमाण दे रहा हूं। यहां तो कह रहे हैं एक जन्म भी याद नहीं आ रहा और वो कह रहे हैं मुझे 100 जन्म याद है, तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। और 2 में से एक ऋषि वचन है, वो ऋषि नहीं है, ऋषि वचन बड़ा होता है, तो बड़ी बात तो यही है, और वो प्रत्यक्ष अनुमान से भी सिद्ध हो रही है कि पूर्व जन्म की बातें याद नहीं आती। यही बात बुद्धिमत्ता पूर्ण है, यही व्यावहारिक है, यही तर्क पूर्ण है और यही अच्छी है, प्रमाण से सिद्ध भी है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि वही हमारे हजारों लाखों जन्म हो चुके, ये तो ठीक बात, पर वो साक्षात स्मृति नहीं आएगी। योग दर्शन के व्यास भाष्य में तीसरे पाद में 18वां सूत्र है, उसके भाष्य में व्यास जी ने लिखा है
एक दो ऋषि थे, आपस में बात कर रहे थे। एक थे भगवान जैगीशव्य और एक थे भगवान आवट्य। हाँ, इन दोनों की एक कथा चल रही। पढ़ी आपने? पढ़ी है ना? हाँ। तो भगवान जैगीशव्य और आवट्य की कथा में एक ने पूछा कि हे भगवान, आपने तो 10 महासर्गों में इतने लाखों जन्म लिए हैं, आपका अनुभव क्या है बताइए तो। 10 महासर्ग मतलब 10 सृष्टियां। 10 सृष्टियों में आपने क्या क्या सुख दुख भोगा संसार में, बताइए क्या फीलिंग है आप? उन्होंने कहा सारा दुख ही दुख है और कुछ नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है 10 महासर्ग की सारी यादें उनको कटना है। याद कुछ नहीं है। मतलब एक समझाने का तरीका है कि आप 10 जन्म लो, 10 करोड़ जन्म लो या 10 सृष्टि तक जन्म लो, यहाँ दुख ही भोगना बस। भाव तो ये है कहने का, साक्षात स्मृति नहीं रहेगी। हाँ जी। हाँ हाँ। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। और कुत्ते को याद नहीं कि मैंने क्या अपराध किए थे और मुझे किस लिए कुत्ता बनाया, तो वो कैसे सुधरेगा? इसका उत्तर है कि कुत्ते को ये याद नहीं रहेगा कि मैं वहां ऑफिस में सेक्रेटरिएट में बैठ के रिश्वत लेता था इसलिए मुझे कुत्ता बनाया। उसको ये याद नहीं आएगा। पर आपको जरूर समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि इसको जो कुत्ता बनाया इसने कहीं रिश्वत खाई है, कहीं घोटाले किए, कहीं हेराफेरी किए, कहीं धोखेबाजी किए, इसलिए भगवान ने इसको कुत्ता बनाया। तो आपको तो समझ में आ गया ना। जैसे आपको उस कुत्ते को देखकर समझ आ गया, अब आप घोटाला नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया। अगर मैं करूंगा तो मुझे भी भगवान ऐसा ही बनाएगा जैसा इसको बनाया। तो आपको दंड समझ में आ गया तो आपका सुधार हो गया। अब वो जो कुत्ता है वो अपना दंड भोग रहा है। उस कुत्ते के जन्म में उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब वो मरने के बाद वापस मनुष्य बनेगा फिर वो किसी और कुत्ते को देखेगा और उसको देख के वो भी सुधर जाएगा कि मैं ऐसा घोटाला नहीं करूंगा वरना मुझे भी कुत्ता बनना पड़ेगा। ऐसे सुधार होगा। हाँ जी, ठीक है, आगे चलें। हाँ बोलिए शंका। हाँ, गड़बड़ की है इसलिए कुत्ता बना। ठीक। हाँ हाँ। तो आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कुत्ते को देखा और विचार किया कि इसको कुत्ता क्यों बनाया। उसको समझ में आया कि इसने घोटाले किए पिछले जन्म में जब मनुष्य था, तो भगवान ने उसका दंड देने के लिए कुत्ता बनाया। तो कोई कोई तो समझ गया और वो सुधर गया, उसने गलती बंद कर दी। पर सारे लोग तो नहीं सुधर रहे। अब आपका प्रश्न है कि जो बाकी लोग हैं वो भी कुत्ते को देख तो रहे हैं पर वो सुधर क्यों नहीं रहे। उसका उत्तर है उनको अभी दंड समझ में नहीं आया। क्या बोला, दोहराइए। जब तक दंड समझ में नहीं आएगा व्यक्ति नहीं सुधरेगा। जब दंड समझ में आएगा तब सुधरेगा। तो कुछ लोगों ने ध्यान से चिंतन किया, इसको कुत्ता क्यों बनाया। उन्होंने ध्यान दिया, विचार किया, गहराई से सोचा, उनको समझ में आ गया। बाकियों ने बस आंख से ऐसे देख लिया, भाई यहाँ कुत्ता है, गधा है, गाय है, घोड़ा है, ये हाथी है, शेर है, भेड़िया है, सांप है, बिच्छू है, चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, बस अपने आप चल रही है। उसने ये विचार नहीं किया कि इन लोगों ने पाप किए इसलिए भगवान ने इनको सांप, बिच्छू, कुत्ता, भेड़िया बनाया। तो उसको दंड समझ में नहीं आया, इसलिए वो नहीं सुधरेगा और वो गलतियां करेगा। जब वो इस स्तर पर आएगा कि वो भी गंभीरता से सोचे कि इसको कुत्ता क्यों बनाया, सांप क्यों बनाया, फिर उसको दंड समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो छोड़ देगा। जैसे आपको समझ में आया कि बिजली की तार को नहीं छूना चाहिए, आगे समझ में आप छुएंगे? देखो हिला रहे हैं गर्दन, नहीं छुएंगे क्योंकि आपको समझ में आया। और जो बच्चा है जिसको नहीं पता वो तो तार पकड़ेगा, वो तो करेगा ना गलती। तो बड़ा आदमी उसको देख लेगा, अरे ये बिजली की तार छू रहा है, इसको रोको। उसको जबरदस्ती रोक लेगा, फिर उसको समझाएगा बेटा इसको नहीं छूना, इसमें बहुत नुकसान होता है। जब उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे नुकसान होता है, फिर वो भी नहीं छुएगा।
तो ऐसा है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा। और समझाने से सब लोग समझते भी नहीं है। क्या बोला? अगर समझाने से लोग समझ जाते तो श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कम समझाएगा? फिर उसको समझ में आई? नहीं आई। अर्जुन को समझ में आ गई, वो सुधर गया। दुर्योधन को समझ में नहीं आई, वो नहीं सुधरा ना। खूब समझाया, बार बार समझाया, फिर भी नहीं समझा। ऐसे ही रावण को भी बहुत लोगों ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, उसके भाई ने समझाया, विभीषण ने, फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। नहीं आया तो नहीं सुधरा, आखिर मार खाई।